औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं अपने हस्ब मामूल प्रोग्राम में आज आपको MS ऑफ़िस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर के इस प्रोग्राम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। MS ऑफ़िस क्या होता है, MS ऑफ़िस में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर अंदाज में समझा सकूँ। जो लोग मास्टर हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं MS ऑफ़िस पे, ज़ाहिर सी बात है मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती, कोई ऐसा स्टेप जो रह जाए तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। आपकी गाइडेंस की मुझे भी ज़रूरत होगी। मैं भी अभी तालिब इल्म हूँ, अपने आप को इतना मास्टर तसव्वुर नहीं कर सकता। तालीम की हद जो है वो चलती रहती है। इसके साथ ही चलते हैं सिस्टम पे, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। हर ऑप्शन जो है स्टार्ट से लेके फाइल ओपनिंग तक, फाइल मेंटेन, सेव, इवन जो भी काम उसमें होते हैं आपको सब समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन ख़ुद सीख सकें। और सबसे बड़ी बात आपको दोनों व्यूज़ से समझाऊँगा। माउस के इस्तेमाल से, जो माउस हम लोग इस्तेमाल करके कैसे प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ कीबोर्ड के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कीबोर्ड से हम लोग कैसे प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं। ये सब मैटर्स जो हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन जो है MS ऑफ़िस का है, ये तकरीबन हर वीडियोज़ में मैं तो नहीं डालूँगा। ये जस्ट फर्स्ट वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि किसी भी प्रोग्राम को खोलने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम MS ऑफ़िस की कौन सी ऑप्शन में जा रहे हैं। MS वर्ड में जा रहे हैं, MS एक्सेल में जा रहे हैं, या पावर पॉइंट में जा रहे हैं, कौन से में जा रहे हैं, और उसकी कमांड्स क्या क्या हैं। चलो तो बिला ताख़ीर चलते हैं हम लोग अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। अगर कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट लाजमी कर दीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिए। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई स्टेप मिस हो रहा है मुझसे, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं कमेंट पढ़ने के बाद कोई ऐसा स्टेप ले सकूँ जो किसी नए आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो जी दोस्तों, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको अभी मैं प्रोग्राम पूरा ओपन करके समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप आसान से आसान अल्फाज में और आसान से आसान तरीके से समझ सकें। अभी जो प्रोसेस मैं करूँगा वो सिर्फ माउस से करूँगा। माउस हिलाने से, ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये तीर का निशान देख रहे हैं, ये घूमता रहता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ विंडो आइकॉन पे आऊँगा। इसको स्टार्ट बटन के नाम से भी जाना जा सकता है, विंडो स्टार्ट से भी बोलते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक बार ओपन हो जाएगी। फर्स्ट मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑल प्रोग्राम पे। देखिए स्टार्ट पे गए, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम खुल जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो किसी काम के हैं, किसी के नहीं हैं। अभी मैंने MS ऑफ़िस में जाना है, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल MS ऑफ़िस को तलाश करना होगा। देखिए एडोब रीडर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डेस्कटॉप, सो एंड सो जो भी हैं, क्योंकि अभी वो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफ़िस का, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है। अगर हम इसका शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, यानी मेन स्क्रीन पे रख लेंगे, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं इसको खोलूँगा तो इसमें आप फिर देखिए कि उसमें मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के सब ऑप्शंस काफ़ी सारे आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
और इसके अलावा इसके टूल्स हैं। चूँकि अभी हमने सिर्फ इन प्रोग्राम्स को देखना है, इन प्रोग्राम्स में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं और ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्राम है वो MS वर्ड है। इसलिए मैं स्टार्ट MS वर्ड से करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंटरफेस कुछ ऐसे ओपन होगा। थोड़ी देर बाद ये स्क्रीन पे नमूदार हो गया। अब जैसे ही ये प्रोग्राम खुलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद ये जितनी भी फाइल्स ओपन की हुई हैं, ये पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं, आपने इनको नहीं छेड़ना। आपने फर्स्ट जो है वो न्यू में जाना है। न्यू का मतलब है कि हमने एक नया प्रोग्राम ओपन करना है, एक नई शीट बनानी है, एक नया पेज लगाना है, यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ लिखना है। इसका मतलब होता है न्यू। जैसे ही आप नया प्रोग्राम पे एरो के निशान लगाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि इस पेज पे कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ सफ़ेद पेज चाहिए। जैसे ये देखिए, ये साइड पे आया हुआ ब्लैंक पेज। इसी तरह ब्लॉक स्पॉट है। अगर आपको कोई पेज ऐसा चाहिए जिसमें आपको ऐसे वगैरह लिखना है, कुछ तहरीर लिखनी है लाइनिंग के हिसाब से, वो मिल जाएगा। रिसेंट टेम्पलेट यानी कि जिस हिसाब से उसमें कुछ आप पैराग्राफ्स लिखते हैं, कोई डायरी मेंटेन करते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आ जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक पेज लगाया मैंने। ब्लैंक पेज लगाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट का मतलब है कि ये पेज जो है वो मेन स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्रिएट किया, ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको दो पेजेस मिलेंगे। एक वो पेज है जो हमने प्रोग्राम ओपन करते हुए मिल गया था। चूँकि हो सकता है वो किसी ने अनसेव रखा हो या किसी का वो पेज लगा हुआ हो, तो हमें उस पेज को क्लोज़ कर देना है और जो पेज हमने ब्लैंक पेज लगाया हम उस पे आके ये पेज क्रिएट कर देंगे। अब ये पेज क्रिएट करने के बाद फर्स्ट हम लोग देखिए, अब यहाँ पे न्यू है, रिसेंट है, प्रिंट है, डिफरेंट है। न्यू तो हमने लगा दिया है, न्यू वही है जो ये पेज लगा हुआ है। और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि साइज़ हमने मेंशन नहीं किया, एक ही पेज है। टोटल एंडिंग जो जितना भी हिसाब किताब है वो उसकी डिस्क्रिप्शन लगा दी है। अब ये जो पेज है इसकी दो ऑप्शंस होती हैं पेज लेआउट में। एक होता है कि ये बिल्कुल सीधा है, दूसरा होता है टेढ़ा पेज। अगर आपने राइटिंग कोई ज़्यादा करनी है और पेज छोटा है तो इस हिसाब से बनाएंगे। अगर राइटिंग कम है और लाइनिंग छोटी रखनी है, बुक साइज़ बनाना है, तो इस हिसाब से बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, नया पेज कैसे लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम बनाने जा रहे हैं वो इसमें कुछ एडिट करके उसको सेव के लिए हम लोग बनाएंगे कि हम लोग इसको सेव कैसे करेंगे अपने नाम से और बवक्त ज़रूरत हम लोगों को तलाश करने में या इस्तेमाल करने में आसानी पैदा हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।